सब आशा करती हूँ अपने घर पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रेपोजिशन सीखने के लिए आपने फोन खोला होगा अपना और आप इस वीडियो पर आए होंगे। तो दोस्तों चिंता मत करो, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशन ही सीखने वाले हैं। प्रेपोजिशन का डर दोस्तों आपका पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन सबसे अलग टॉपिक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इनसे सबसे अलग टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस देख लिया, कोई भी अगर आपने इंग्लिश का सेंटेंस देख लिया, तो उसके अंदर आप प्रेपोजिशन पहचान पाओ, भाई ये हमारी प्रेपोजिशन है और इसका हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। यही हमारा प्रेपोजिशन के अंदर मेन टॉपिक है। पूरा डर खत्म, पूरा जो आपका डर है ना वो खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। प्रेपोजिशन आज हम सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो का प्रेपोजिशन पार्ट नंबर 1 देखना है तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। वहां पर मैंने आपको क्या बता रखा है, प्रेपोजिशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट खुल के बता रखा है, कब हमें प्रेपोजिशन का यूज करना है, कब नहीं करना है। और अगर आपने किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन को देख लिया तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर इस प्रेपोजिशन को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये इंग्लिश के सेंटेंस में सही लगी है नहीं लगी है। तो यही मैंने इससे पहली वीडियो के अंदर खुलकर बता रखा है, अगर वहां जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना भाई हमारा बताने का काम है, हम प्रेपोजिशन का मतलब इस वीडियो में भी बताएंगे, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इन, ऑन, ऑन टू, ठीक है, ये 3 प्रेपोजिशन के उपयोग बताए हैं, कैसे उपयोग करते हैं। नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं, चिंता मत करो, आज आपका प्रेपोजिशन का सारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन, इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे मजेदार टॉपिक, जिस पर सबको कंफ्यूजन होता है, इसलिए से मजेदार टॉपिक कह रही हूँ, उसे हम सीखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो थोड़ा सा स्वागत कर लेते हैं, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। पहले हम प्रेपोजिशन का मतलब समझते हैं दोस्तों। देखो, प्रेपोजिशन प्री प्लस में पोजिशन शब्द से बना है, ठीक है, प्री प्लस में पोजिशन, जिसका मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहले, ठीक है, प्री पहले, पी पे, ये हमारा जो है ना शब्द ये मेल खा रहा है, ठीक है। तो प्री का मतलब होता है पहली पोजीशन, यानी कि स्थान, जिनका स्थान पहले हो, जिनकी पोजीशन प्री हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे प्री पोजीशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो हमारे प्री पोजीशन कहलाएंगे। यानी कि जो प्री पोजीशन होते हैं उनका स्थान हमेशा क्या होता है, पहले होता है, क्योंकि इसके नाम से हम समझ रहे हैं प्री प्लस में पोजीशन, जिनका स्थान प्री हो यानी कि पहले हो, ठीक है। अब हम समझेंगे किससे पहले हो, हमने ये तो पढ़ लिया जिनका स्थान पहले हो, समझ में नहीं आई, ये तो हमारी आधी अधूरी डेफिनेशन है, पूरी समझो ना। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन दोस्त हमारे वे शब्द होते हैं जिनका स्थान पहले हो, किससे, नाउन और प्रोनाउन से। ये 2 शब्द थे जिनका आपको पता नहीं था, पर चिंता मत करो, आपको पता चल गया होगा। नाउन और प्रोनाउन से पहले किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा, यानी कि जो प्रीपोजिशन होंगे उनका स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा, और फिर इनसे आगे हमारा जो भी हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा, फिर शब्द होगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ये डेफिनेशन की आधी अधूरी है। पूरी डेफिनेशन क्या है, पूरी डेफिनेशन दोस्तों ये है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर जितना भी बचा पार्ट ऑफ सेंटेंस है उससे रिलेशन बताते, संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन आ गया, मान लो ये मार्कर हमारा प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पर आ गया प्रेपोजिशन, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा नाउन और प्रोनाउन, और यहाँ पर हमारा और भी जो भी सेंटेंस है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन इसकी कैसे बनाएंगे, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर नाउन और प्रोनाउन का अदर सेंटेंस से रिलेशन यानी कि संबंध जोड़ देंगे, ये प्रेपोजिशन, ठीक है, एक संबंध बना देंगे, एक रिलेशन बता देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, यही थी इसकी डेफिनेशन। वो तो भी बात की बात है, प्रेपोजिशन के अंदर मेन टॉपिक क्या है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उपयोग क्या है, यूजेज, उपयोग, यानी कि हम समझ पाए कि सेंटेंस के अंदर ये प्रेपोजिशन है और इसका ये उपयोग है। पहले हम ये डेफिनेशन को हम ये प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, हमारी सही है या गलत है, ठीक है। वैसे तो सही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 200 सेंटेंस बोला, फिर एग्जांपल बोला, आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं रूम में हूँ, ओके। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या प्रेपोजिशन, मुझे नहीं आता कुछ भी, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या प्रेपोजिशन है, आप खुद पहचानोगे, ओके। आपको ये तो पता है कि रूम हमारा नाउन है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे 8 टॉपिक होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन प्रोनाउन आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े कोई नहीं, पढ़ लेना, बाद में पढ़ लोगे, चिंता मत करो। तो किसी का भी नाम हमारा नाउन कहलाता है, ये हमारा कमरा क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ओके। आज हमारा एक प्रोनाउन है, ओके। यहाँ पर कहा कि मैं कमरे में हूँ, क्या है,
प्रोनाउन, ठीक है। मैं कमरे में हूँ तो मेरा रिलेशन अब कमरे से है। एक तो मैं कहूँ ओनली मैं हूँ, मैंने कहा आई एम मैं हूँ, और मैं कहूँ दारू कमरा। बात यहाँ भी मेरी सब मतलब साफ साफ अच्छे समझ में आ रही कि कमरा मैं हूँ, लेकिन इन दोनों को जोड़ा किसने कि मैं कमरे में हूँ। मैं यानी कि इन ने जोड़ा है। जो इन था इसने नाउन से पहले आकर नाउन का जो अदर सेंटेंस था हमारा उससे क्या किया है, रिलेशन जोड़ा। भाई मैं हूँ कमरा, यहाँ पर बात तो जो हमारे जो शब्द थे वो अलग अलग थे, वो बिखरे हुए थे। मैं हूँ वो अलग पड़ा था, दारू हमारा अलग पड़ा था। फिर हमारे प्रेपोजिशन भैया को बुलाया गया, इनको बुलाया गया, उसको बुलाया गया, उसको बुलाया गया, और फिर क्या कर दी, जोड़ी बना दी, रिलेशन बता दिया कि मैं कमरे में हूँ। अब मेरा रिलेशन किससे है, कमरे से है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। डेफिनेशन आपने इसकी सीख ली है, एग्जाम्पल्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो हम एक और हम कह देते हैं, मैंने कहा कि ही सेट्स ऑन द टेबल, वह सेट करता है। भाई कोई भी चीज है उसे किस पर सेट करता है, टेबल यानी कि मेज पर सेट करता है, ठीक है। ये टेबल हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा एक नाउन है, ओके ठीक है। भाई मैंने कहा टेबल, यहाँ पर बस बात खत्म हो गई, द टेबल, टेबल बस अलग शब्द जो था पड़ा रहा। मैंने कहा ही सेट्स, वह सेट करता है, भाई उसे सेट करता है, जचाता है, ठीक है, ये हमारा अलग पड़ा था। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे थे, हम बोलना चाह रहे थे कि भाई उस लड़के ने टेबल पर कोई भी चीज है उसे सेट किया है, ठीक है। ही सेट द बुक, हम मान लेते भाई ही सेट द बुक, द वॉच, कुछ भी, ठीक है, ऑन द टेबल। तो उसने जो लड़का उसने बुक को सेट किया टेबल पर, लेकिन हमें जरूरत थी एक ऐसी चीज की जो इन दोनों में रिलेशन बता सके कि टेबल पर बुक को सेट किया गया, इन दोनों में जोड़ी बना सके। उसके लिए किसे बुलाया गया, प्रेपोजिशन को बुलाया गया, और फिर उसने रिलेशन बताया कि ऑन यानी कि इसने सेट किया बुक को टेबल के ऊपर, ठीक है। तो यही होते हैं हमारे प्रेपोजिशन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों यूज ऑफ प्रेपोजिशन की तरफ। उससे पहले हमारा जोरदार कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर खैर हम नहीं सीखेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहली वीडियो प्रीपोजिशन की बनाई थी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों दे रखी है, वहां जाकर आप उस कंसेप्ट को सीख सकते हो। वो क्या है, वो ये है कि कब हमें प्रेपोजिशन का यूज करना है, कब नहीं करना है, और सेंटेंस कोई भी आ गया उसमें हमने प्रेपोजिशन देख ली तो हम पहचान सके कि वहां पर उस प्रेपोजिशन को आना था या फिर नहीं आना था, उसे कैसे पहचाने। बड़ा मेन कंसेप्ट है प्रेपोजिशन का यूजेज, जो उपयोग आप सीख रहे हो उससे पहले जरूर सीखना चाहिए। जिसने भी सीख लिया भाई वो अच्छी बात होगी, वो सीख जाएगा, तो उन्हें जरूर सीख लेना। और अब हम बढ़ते हैं अपने यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन की तरफ। हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है अपन, जिसे हम सीख लेते हैं। इसका फर्स्ट उपयोग क्या है, कोई चीज जब होने के बाद, इसमें हम इसका यूज करते हैं। नहीं आया समझ में, अरे हम समझाएंगे, चिंता मत करो। जब कोई चीज हो जाती है ना, फिर हम दूसरी शुरू करते हैं, तो उनके बीच में हम अपन का यूज करते हैं। और ऐसा होगा कि इमीडिएट यानी कि तुरंत बाद, मान लो भाई हमने कॉलेज छोड़ा, यानी कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद ही हमने शादी कर लिया, फिर हम कहीं भी चले गए, मनाली घूमने चले गए, तो कोई चीज होने के बाद, तो उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे। यानी कि आफ्टर समथिंग हैपन, कोई भी चीज हो जाए ना उसके तुरंत बाद, ठीक है, उसमें हम किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे। एक तो कोई चीज हो, फिर हम थोड़ा भाई रुके, रेस्ट ले, फिर हम अगली चीज को शुरू करें। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने एक चीज हमारी पूरी हुई, यानी कि हमारा स्कूल टाइम पूरा हुआ, उसके तुरंत बाद ही हमने दूसरा काम शुरू कर दिया, यानी कि इमीडिएटली तुरंत बाद शुरू कर दिया। उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे। देखो, मधु गोट मैरिड, मधु ने शादी कर ली, इमीडिएटली तुरंत, अपन पासिंग आउट द कॉलेज, कॉलेज के पास होने के बाद, यानी कि कोई चीज होने के बाद नहीं कहता, जब कोई चीज हो जाए ना तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे। तो कॉलेज पास हुए ना, कोई चीज हुई है ना, उसके बाद हमने उस केस में हमने किसका यूज किया है, अपन का यूज किया है। तो कॉलेज पास होने के बाद उसने तुरंत शादी कर ली, ठीक है। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं, अपन का यूज करते हैं। हमारे जो मेन प्रेपोजिशन है वो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, इन, ऑन, एट, ये हमारे मेन प्रेपोजिशन है। इन और ऑन में इसे पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, एट में इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। ये इतना मेन नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर आ गया, भाई अगर आपको अपन लिखा मिल गया तो आप इसकी हिंदी कैसे बनाओगे, समझोगे कैसे, तो भाई यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखो, अपन डिक्लेरेशन ऑफ हिज रिजल्ट, रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद क्या हुआ, यानी किसी चीज के होने के बाद हमने किसका यूज किया है, अपन का यूज किया है। तो रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद वह
अपनी मम्मी की तरफ भागा। ओके, तो इस केस में किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे। एक तो जब कोई चीज होने के बाद हम अपन का यूज करें, और एक होने वाली हो, एक तो भाई हो जाए फिर हम अपन का यूज करें, और एक होने वाली मतलब अभी हुई नहीं है, अभी वो होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, होली इज ऑलमोस्ट अपन अस, होली आने वाली है। ये देखो इतना मेन रूल नहीं है, कई वीडियोस में समझाए भी नहीं जाता, लेकिन हम क्यों समझा रहे हैं। अभी मान लो अगर आप ये रूल ना समझते, ये उपयोग ना समझते, अगर आपको कहीं भी ये मिल जाता होल इज ऑलमोस्ट अपन अस, तो भाई आप समझते भाई अपन का तो एक ही यूज पड़ा है, यहाँ पर कौन सी चीज हो रही है। आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कौन सी चीज होने के बाद अपन का यूज कर रहे हैं हम, आप समझ नहीं पाते। तो इसलिए आप इसके अच्छे से आप हिंदी बना पाओगे, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई कोई चीज जब होने वाली होती है तो फिर अपन का यूज कर लेते हैं। होली इज ऑलमोस्ट अपन इज, यानी कि होली अब हमारे लिए क्या है, आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हम किसका यूज कर लेते हैं, अपन का यूज कर लेते हैं। ज्यादा मेन नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ, मेन कौन से, इन, ऑन, एट, ये मेन है, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस ये मेन है, यानी कि भाई कोई भी प्लेस वाले प्रेपोजिशन है वे मेन है। वे हम अगली वीडियो के अंदर दोस्तों सीख लेंगे, चिंता मत करो, सबसे आसानी में है, ठीक है। ओके, आगे देखो, हिज पेमेंट इज गोइंग टू बी ड्यू अपन अस, जो उसकी पेमेंट है वो हमारे ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो ये जो अपन शब्द है, यहाँ पर आपको सेंस समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका यूज किस तरीके से हो रहा है, ये काम होने वाला है, ठीक है। अब थोड़े से यूजेस हम और पढ़ लेते हैं अपन के। तो अपन का हम थर्ड यूज पढ़ते हैं। थर्ड क्या है, कोई चीज जो मूवमेंट में आए उसमें हम किसका यूज करते हैं, अपन का यूज करते हैं। दोस्तों प्रेपोजिशन के अंदर सबसे मुश्किल प्रेपोजिशन अपन को माना जाता है, इसलिए भाई हम मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको अपन यूज को अच्छे से समझा सकूं, सारे उपयोग इसके समझा सकूं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझना पड़ेगा, और अपने मन में ये बैठा लेना कि भाई हाँ आ गया समझ में, कुछ जब होने के बाद हो ना तब अपन का यूज कर लेते हैं, होने वाली हो तब हम अपन का यूज कर लेते हैं। और दो यूजेस और रह गए जिसे हम सिखा देंगे, चिंता मत करो, बड़े आसान तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, सेम एज ऑन टू, यानी कि ऑन टू की तरह से यूज करते हैं। अब आपको ऑन टू का उपयोग नहीं पता होगा, कोई नहीं, चिंता मत करो। देखो ऑन टू का यूज हम कब करते हैं, मान लो ये कोई धरातल है, ये कोई सरफेस है, जब कोई चीज एकदम से उस पर आए ना, मूवमेंट में हो, या फिर कोई भाई उठा के ला रहा हो, तो हम ऑन टू का यूज करते हैं। ऑन का यूज कब होगा, जब ऐसे सरफेस हो और कोई भी चीज उस सरफेस के कांटेक्ट में हो, टच में हो, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। द मार्कर इज ऑन द हैंड, हैंड ये पूरा हो गया, पाल्म हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन ऑन टू क्या होगा, जब अगर यही पेन ऐसे उठ के आ रहा होगा, जादू आ गया मान लो इसमें, उठ के आ रहा है, या फिर कोई उठा के उसे लेके आ रहा है, जब ये रखा जा रहा है तब हम इसमें ऑन टू का यूज करेंगे, यानी कि मूवमेंट हो रही हो, जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली मेरे हाथ पे से एकदम से चढ़ के आ गई, तो हम कहेंगे उसमें हम उस केस में हम किसका यूज करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे, ठीक है। कोई चीज जब मूवमेंट में हो तो हम किसका यूज करेंगे, ऑन टू का यूज करेंगे। फिर हम समझेंगे कैसे, मतलब ऑन टू का यूज करें फिर अपन का यूज करें, समझेंगे कैसे। देखो ऑन टू का यूज तो हम इनफॉर्मली मैनर में कर लेते हैं, यानी कि ऐसे सिंपल में भाई बिल्ली जा रही है, दूध आ रहा है, तो ऐसी सिंपल घरेलू बातों में हम ऑन टू का यूज कर लेते हैं। लेकिन अपन का कोई चीज मूवमेंट हो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो ना, तो हम किसका यूज करेंगे, अपन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जैसे ये कहते हैं ना कई बार, ये कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अब तो आराम से बातें करो ना, मतलब सिंपल बातें करो। तो ऐसा ही केस इसके अंदर ऑन टू का यूज हम सिंपली कर लेते हैं, घरेलू लाइफ में कर लेते हैं, डेली लाइफ में कर लेते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज मूवमेंट में हो और हम उस केस में अपन का यूज करें, तो कोई बड़ी बात हो रही होगी, उस केस में इसका यूज होता है। जैसे कि देखो, दे वर पुट अपन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस, हम एक उद्देश्य के लिए धरती पर उतरे हैं। तो किसी चीज के ऊपर हम उतरे हैं, तो हमने किसका यूज किया है, अपन का यूज किया। भाई कोई ऊपर से उड़ रहा था, वो किसी उद्देश्य के लिए एकदम से धरती पर कूद गया, ठीक है, तो धरती पर उतरे हैं। तो ये क्यों उतरे, किसी एक उद्देश्य के लिए। ऑन टू का यूज करें तो सिंपली मैनर में भाई हम कर लेते, कोई भी घरेलू बात होती, लेकिन यहाँ पर अपन हुआ है तो कोई बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जा रही है, वहां उस केस में हम अपन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, शी विल अपन द बेड, वह किस पर है, वह बेड पर गई, यानी कि भाई उठी है, गई है, ठीक है। अपन का भी कर लेते हैं, ऑन टू का भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि ज्यादा मतलब हर बड़ी बड़ी बातों में अपन का यूज होगा, सिंपली भी हम अपन का यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है। ऑन टू का भी कर सकते हो आप, अपन का भी उसमें यूज कर सकते हो। मान लो भाई कोई चीज के मूवमेंट में आ रही हो, तो वहां पर आप ऑन टू का भी यूज कर सकते हो, अपन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
बस ये बात है, अपन थोड़ा बड़ी बड़ी बातें करते उसमें आ जाता है, ऑन टू अपनी सिंपली बातों में आ जाता है। ओके, आगे देखो, यानी कि मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको अपन दिख रहा है या फिर ऑन टू दिख रहा है इस केस में, तो समझ जाना कि भाई कोई चीज क्या है, मूवमेंट में है, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पर है, ऑन की जगह पर भी इसका यूज कर लेते हैं, ऑन टू की जगह पर भी कर लेते हैं अपन का यूज, और ऑन की जगह पर भी कर लेते हैं, लेकिन मोर फॉर्मल यानी कि फॉर्मली मैनर में, औपचारिक में। अब देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है, आपको पता नहीं होगा, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। फॉर्मल मैनर क्या होता है, औपचारिक, और इनफॉर्मल अनौपचारिक, ठीक है। यानी कि फॉर्मल मैनर होता है जब हम किसी बड़ों से बात कर, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, मतलब हम इज्जत से बात करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो हम कहते हैं बेटा कितने फॉर्मली मैनर से बात कर रहा है, कितना अच्छे ढंग से, औपचारिक ढंग से बात कर रहा है, बड़ों से कितने अच्छे से बात कर रहा है, आप लगा के बात कर रहा है। लेकिन इनफॉर्मली क्या होता है, हमने यार दोस्तों से, अपने छोटे भाई बहनों से, या फिर अपने घर में ही बात कर लेते हैं तू तड़ाक से, तो ऐसे बात कर लेते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मली मैनर, ठीक है। तो इनमें ये अंतर होता है। तो अगर आप अपन का यूज कर रहे हो ऑन की जगह पर, तो आप फॉर्मल मैनर में करोगे, कोई जब हम अच्छी बात है, भाई इज्जत से बातें कर रहे हैं, तो उस केस में हम अपन का यूज कर लेते हैं। कुछ ये वर्ब है जिनके साथ हम अपन का यूज करते हैं इस उपयोग में, ठीक है। जैसे कि डिपेंड हो गया, इंसिस्ट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, कांग्रेचुलेट हो गया, हैपन हो गया। कहने के लिए तो भाई ये 5 ही है, आप याद कर लोगे, लेकिन जब भी याद ना हो तो भाई ये शब्द है डाइक, ठीक है। डाइक शब्द से आप इसे याद कर सकते हो, डिपेंड, इंसिस्ट, एक्सपीरियंस, और यहाँ पर हम सी बना लेते हैं, कोई नहीं, के एच का लो या फिर सी एच लो, डाइक ही हम इसे बोलेंगे, ठीक है। ओके, DIECH, ठीक है। सी यानी कि कॉन्ग्रेचुलेटेड, एच यानी कि हैपन। अब आप देखना, डाइक था, डी यानी कि डिपेंड, आई यानी कि इंसिस्ट, ई यानी कि एक्सपीरियंस, सी यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट, और एच यानी कि हैपन। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। डाइक, डी यानी कि डिपेंड, आई यानी कि इंसिस्ट, ई यानी कि एक्सपीरियंस, सी यानी कि कॉन्ग्रेचुलेट, और एच यानी कि हैपन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हम अपन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको उनका यूज बताया था, कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो ना, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, और उस केस में हम अपन का भी कर लेते हैं, लेकिन मोर फॉर्मली मैनर में करते हैं। माई होल फ्यूचर डिपेंडेड अपन योर डिसीजन, यानी कि तुम्हारे निर्णय के ऊपर मेरा पूरा भविष्य क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। तो किसी चीज के ऊपर ऑन का यूज, भाई अगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि किसी चीज के ऊपर है, तब भी ये सही है, लेकिन ऑन के आपको सारे यूजेस पढ़ने होंगे, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। इससे जो पहली वीडियो थी प्रीपोजिशन की, उसके अंदर मैंने ऑन के सारे यूजेस बता रखे दोस्तों, और बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने जो आपको यूज बताया था ना, आपको मान लो पता ना हो ऑन का यूज, जो मैंने बताया आप उसे लेकर चलो, तो अपने क्या समझोगे, कोई निर्णय, कोई वस्तु है उसके ऊपर नहीं, साइंस समझो भाई, मेरा पूरा भविष्य तुम्हारे निर्णय के ऊपर डिपेंड है, तुम निर्णय जो भी लोगे अच्छा लेना, उसके ऊपर मेरा भविष्य डिपेंड है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, किसी चीज के ऊपर नहीं, आपको ऑन के सारे उपयोग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात फॉर्मली मैनर में की जा रही थी, इसलिए हमने किसका यूज किया, अपन का यूज किया, और वर्ब हमारी क्या थी, डिपेंड थी, ठीक है। आगे देखो, कॉन्ग्रेचुलेटेड, अगर कॉन्ग्रेचुलेटेड शब्द आ गया तो अपन का यूज होगा, यानी कि अगर भाई केस आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हर सेंटेंस में कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ अपन का यूज होगा, इस केस में, ठीक है, इस केस में। ओके, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपन हिज सक्सेस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटेड किया किस पे, उसे अपन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पे उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेटेड किया, उन्होंने उसे बधाइयां दी, ठीक है। तो उसकी सफलता के ऊपर कोई चीज नहीं थी, सफलता के ऊपर खड़े होकर नहीं, उसे सफलता की थी, वही सफलता प्राप्त की उसने, तो उसके ऊपर, उस खुशी के ऊपर उसने उन्हें बधाइयां दी, ठीक है। तो फॉर्मली मैनर में हम ऑन की जगह पर भी अपन का यूज कर लेते हैं। ये थे हमारे अपन के 4 यूजेस, दोहरा लेते हैं। कोई चीज होने के बाद, कोई चीज होने वाली हो, ऑन टू की जगह पर कर लेते हैं। देखो भाई, कोई चीज होने के बाद अपन का यूज करेंगे, होने वाली हो अपन का यूज करेंगे, और ऑन टू के केस में भाई ऑन टू की जगह पर भी हम अपन का यूज कर सकते हैं, और ऑन की जगह पर भी अपन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन की जगह पर फॉर्मली मैनर में। समझ में आया, आशा करते समझ में आया होगा। सेकंड प्रेपोजिशन हम पढ़ते हैं, जो है एट, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है, गोल्डन रूल आप 5, 6, 7 लगाओ, जितने होंगे उतने ही कम होंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों लास्ट टॉपिक रहने वाला है, और एट सबसे इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन रहने वाली है, इसलिए फिर ना, कान सब कुछ खोल लेना और ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो, एट का यूज हम कब करते हैं, अब एट नाम, ये जब शब्द है ना,
तो ध्यान रखना भाई, मैंने एक तरीका निकाल, देखो एट से क्या बनता है, RAT, रैट, रैट यानी कि चूहा, ठीक है, चूहे के पीछे कौन होता है, एट से RAT, रैट, रैट यानी कि चूहा, चूहे के पीछे कौन होता है, कैट, एट, रैट, कैट, ठीक है। तो कैट हमेशा रैट के पीछे होती है, यानी कि जो बिल्ली होती है वो हमेशा चूहे के पीछे होती है। ये एट शब्द से बनाया, यानी कि भाई मैंने आपको समझाने के लिए ओनली बताया है, क्योंकि ये शब्द नहीं बनता, आगे सी लगा दो, आगे आर लगा दो, ठीक है। तो एट से चूहा हो गया, यानी कि RAT, रैट, और CAT, कैट, ठीक है। तो बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे होती है, यानी कि बिल्ली का ओनली एक मकसद होता है, यानी कि एक पॉइंट होता है कि चूहे को मारना, चूहे को खाना, और कुछ होता ही नहीं। खाती क्या है वो भाई, और कुछ खाती होगी वो अलग बात है, लेकिन हमने वही छोटे थे जब हमने जितनी भी कहानियां पढ़ी है, क्या पढ़ा है, ओनली बिल्ली हमेशा चूहे के पीछे भागती है, चूहे को खाने के लिए दौड़ती है, और ज्यादातर भाई कहानियां भी यही छोटे बच्चों को सिखाया भी यही जाता है कि बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, देखो भाई, वाह। आपने कभी ओगी एंड द कॉकरोच अगर कभी कार्टून देखा है तो उसके अंदर कुछ एपिसोड में भी होता होगा भाई, बिल्ली जब चूहे के पीछे भागती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि एट का यूज हम किसी एक पॉइंट के लिए करेंगे, कोई भी एक छोटी सी ड्यूरेशन हो ना, तब हम इसका यूज करेंगे, इसका एट का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने कहा मंडे, मंडे के साथ दोस्तों कोई भी डे है या फिर कोई भी डेट है ना, तो उसके साथ हम ऑन का यूज करते हैं, ये बात आपको नहीं पता थी, कोई नहीं, अब पता चल गई, ठीक है। तो जब हम तो मंडे के साथ ऑन का यूज कर लेते हैं, ऑन या फिर एट में डिफरेंस क्या है, देखो भाई, मंडे क्या है, मंडे 24 घंटे का है, यानी कि भाई मान लो अब आज जो भी है, आज मान लो सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे तो खैर है नहीं, आज जो भी है, ठीक है, संडे है मान लो आज, तो संडे कब तक होगा, 1 से लेके 1 बजेंगे, फिर 1 से लेके 24 तक हमारा संडे रहेगा, ठीक है। मतलब अगला दिन 1 के बाद शुरू होगा ना, 1 से 1 बज के 1 मिनट हो जाए, ठीक है, 1 बज के 1 मिनट हो जाए, 5 बज के 6 मिनट हो जाए, 7 बज के 8 मिनट हो जाए, 9 बज के 12 मिनट हो जाए, 9:30 हो जाए, 2:30 हो जाए, 1:30 हो जाए, कितने भी हो जाए, 1 से लेकर 24 तक रहेगा, तो मंडे ही ना, तो मंडे के अंदर 24 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। लेकिन मैंने कहा कि 1 बज के 1 मिनट हो गई, तो 1 बज के 1 मिनट तो एक ही बार होगी ना, उसके बाद तो भाई 1 बज के 2 मिनट हो जाएगी। मैंने कहा भाई 1 बज के 30 मिनट हो जाए, यानी कि 1:30 बज रहे हैं, तो डेढ़ तो एक ही बार बजेंगे ना, 1:30 दो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मंडे होता है 24 घंटे का ड्यूरेशन, लेकिन मैंने कहा 1 बज के 2 मिनट हो रही है, तो वो तो एक बार होगी, फिर तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, भाई अगला एक आ रहा है, एक रात का 1 बजे होता है, फिर दोपहरी का मतलब दोपहर का 1 बजे होता है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा कि 9 बज के 45 मिनट हो रहे, तो एक बिल्कुल पक्का है, यानी कि फिर बाद में 9 बज के 46 मिनट हो जाएंगी, तो ऐसे केस में मैट का यूज करते किसी भी पॉइंट चीज के, यानी कि इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये हमारी लास्ट है, ठीक है, तो इस केस में हम एट का यूज करते हैं। दूसरा, मान लो हम किसी भी जगह पे हैं, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम एट का यूज करते हैं। मैंने कहा भाई ही सिट्स ऑन द टेबल, वह ही सिट्स ऑन द टेबल, वह बैठा है किसके ऊपर, मेज के ऊपर वह बैठा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आई। लेकिन मैंने कहा कि एट द टेबल, वैसे होता लेकिन भैया अगर आपको समझाना है तो समझा रही हूँ मैं, ही इज एट द टेबल, मैंने ये कहा, तो यहाँ पर क्या है कि वो टेबल के किसी पॉइंट पे बैठा है, यानी कि अगर मैं कहती कि ऑन द टेबल, तो भाई ये टेबल है मान लो, तो इसके वो किसी भी जगह पर बैठ सकता था, भाई यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, लेकिन मैंने कहा एट द टेबल, तो एट द टेबल का मतलब है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे वो क्या है, बैठा है। तो किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी विशेष टाइम के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, और एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। जैसे कि देखो, आई गेट अप एट 7, यानी कि मैं 7 बजे उठती हूँ, तो यहाँ पर देखो 7 तो एक ही बार बजेंगे, फिर बाद तो 7 एक हो जाएंगे, फिर आप इसे कहते हो कि 7 बजे, नहीं, वो तो फिर बाद में बचेंगे भाई, दोपहर के साथ, रात के साथ, वो अलग बात है। आगे देखो, ही इज एट हिज डेस्क, वह कहाँ पर है, वह डेस्क पर है, तो अब यहाँ पर ऑन हिज डेस्क होता है ना, तो भाई डेस्क के वो किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी जगह पर, लेकिन मैंने कहा एट हिज डेस्क, यानी कि डेस्क के किसी पॉइंट पे है वो, एट दिमाग में आती, ध्यान में आ जाना चाहिए, किसी भाई पॉइंट की बात की जा रही है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात की जा रही है, बिल्कुल छोटी ड्यूरेशन, बिल्कुल इस पॉइंट की बात की जा रही है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। आशा करती हूँ समझ में पक्का आया होगा। जैसे कि देखो, शी इज बिजी है, बिजी एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर वो क्या है, बिजी है, तो एक्सप्रेशन एक अलग बात है भाई, एक्सप्रेशन में भी हम इनका यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा एट द मोमेंट, एट सनसेट, एंड सनराइज,
एट दैट टाइम, तो इस केस में हम किसका यूज कर रहे थे, एट का यूज कर रहे थे। जैसे कि देखो मैंने कहा राइट योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेज, अगर मैं यहाँ पर एट को हटा दूं और ऑन कह दूं, तो मान लो भाई कोई भी पेज है, मैंने कहा अपना नाम लिखो, तुम अपना नाम लिखो ऑन द पेज, यानी कि पेज के ऊपर। तो मैंने ये नहीं कहा कि कहाँ लिखना है, भाई आप यहाँ भी लिख सकते हो नाम, यहाँ भी लिख सकते हो, 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 लेकिन मैंने कहा कि राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज। तो यहाँ पर एट का क्या मतलब है कि अब आपको भाई किसी पॉइंट ऑफ, मैं किसी एक पॉइंट की बात करूँ, इस पेज पर आपको नाम यहीं पर ही लिखना है, यानी कि टॉप ऑफ द पेज बिल्कुल ऊपर आपको अपना नाम लिखना है। तो एट का यूज किसी भी पॉइंट के लिए होता है। समझ में आई बात, आशा करती समझ में आई होगी, नहीं भी समझ में आई यहाँ से समझ लो। देखो इन अगर आपने भाई, मैं कह रही हूँ मेन प्रेपोजिशन, अगर कोई भाई आलस कर रहा है पिछली वीडियो देखने का, तो चिंता मत करो, यहीं पर आपको समझा दूंगी इन ऑन के बारे में। इनका यूज करते हैं जब कोई चीज के अंदर कोई चीज है तो हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे कि बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल पड़ी है, तो हमने किसका यूज किया, इनका यूज किया। ऑन का यूज कब करते हैं, जब किसी चीज के ऊपर यानी कि कॉन्टेक्ट में, टच में हो, तो हम ऑन का यूज करते हैं। और एट में कब करते हैं, जब किसी पॉइंट पर कोई चीज हो, यानी कि इस पॉइंट पर है, कहीं पर भी है, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर हो, तो हम एट का यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है इन, ऑन एंड एट में। हमने भाई जहां तक सीखा आज की इस वीडियो में बहुत है, इतना हमने पिछली वीडियो में जितना सीखा वो भी बहुत है, आज सीखा वो भी बहुत है। आराम आराम से दोस्तों चिंता मत करो, सारी प्रेपोजिशंस क्लियर कर देंगे। और मैं ये कह रही हूँ, जो मैंने 2 वीडियो बनाई ना, इनके अंदर प्रेपोजिशन मुश्किल हो सकती है आपके लिए, लेकिन अब जितनी भी प्रेपोजिशन के उपयोग पढ़ाने वाली हूँ ना, कसम से यार दोस्तों एक एक उपयोग होगा उनका, और इतना इजी होगा 2 सेकंड में 2 प्रेपोजिशन क्लियर। जहां पर एट इतनी देर में होता है ना क्लियर, वहां पर आगे की जितनी भी प्रेपोजिशन होंगी ना, 2 सेकंड में 2 प्रेपोजिशन तो क्लियर होंगी ही, कसम से इतनी इजी है आगे की प्रेपोजिशन। बस जो मुश्किल होती है उन्हें शुरू में आसान तरीके से हम समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे उस टाइम हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, बाद में तो भाई थोड़ा सा हम भी थक जाते हैं, फिर हम रोटी वोटी खा जाते हैं, ठीक है। तो अब जितना पढ़ा है अच्छा है दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, अच्छी लगी वीडियो, तो कमेंट सेक्शन पर नाइस लिख देना दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आगे की जितनी भी प्रेपोजिशन की वीडियो बनाने वाले दोस्तों, उसके लिए कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि वो भी सीख सके, उनके मन से भी प्रेपोजिशन का डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।